ये इतिहास की सबसे लंबी और सबसे पेचीदा कानूनी लड़ाइयों में से एक है। चलिए इसे समझते हैं। कहानी शुरू होती है अयोध्या में, सिर्फ 2.77 एकड़ जमीन के एक टुकड़े से। और इस सब के केंद्र में है एक विवाद जो करीब 500 साल पुराना है। बात है 1528 की, जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। लेकिन हिंदू पक्ष का मानना था कि ये मस्जिद भगवान राम के जन्म स्थान पर बने मंदिर को तोड़कर बनाई गई। फिर आया ब्रिटिश राज और ये झगड़ा और बढ़ गया। बंटवारा हुआ और पहला मुकदमा भी दर्ज हुआ। तो अंग्रेजों ने बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, मुसलमानों के लिए अंदर का हिस्सा और हिंदुओं के लिए बाहर का। लेकिन देश की आज़ादी के बाद 22 दिसंबर 1949 की रात सब कुछ बदल गया। मस्जिद के बीच वाले गुंबद के नीचे रामलला की मूर्तियां रख दी गईं। बस यहीं से जगह पर ताला लगा और शुरू हुई लंबी कानूनी लड़ाई। 1980 के दशक तक आते आते ये विवाद अब सिर्फ कोर्ट तक नहीं रहा, ये देश की राजनीति का केंद्र बन गया। राम मंदिर आंदोलन को लेकर हुई राजनीति का असर देखिए। बीजेपी की सीटें 2 से बढ़कर 85 हो गईं। और फिर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने इस आंदोलन को पूरे देश में फैला दिया। माहौल गर्म होता जा रहा था। उस वक्त के यूपी सीएम मुलायम सिंह यादव ने कहा, एक भी ईंट नहीं छुई जा सकती। और फिर आई वो तारीख, 6 दिसंबर 1992। कार सेवकों ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इसके बाद पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। अब केस के 2 हिस्से हो गए, एक जमीन का मालिकाना हक किसका है और दूसरा ढांचा गिराने का क्रिमिनल केस। मामला आगे बढ़ा, एएसआई की खुदाई हुई, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया और आखिर में केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और आखिर में 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम और सर्वसम्मत फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपना यह फैसला 4 बड़े आधारों पर दिया, जिसमें एएसआई की रिपोर्ट सबसे अहम थी। तो फैसला ये हुआ, पूरी 2.77 एकड़ जमीन रामलला विराजमान को मिली और सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन कहीं और दी गई। और मंदिर बनाने की जिम्मेदारी सरकार के बनाए एक ट्रस्ट को सौंपी गई। तो 500 साल पुराने इस विवाद का अंत तो हुआ, लेकिन एक सवाल आज भी कायम है।